खाला मैं जा रही हूँ। रात को आया नहीं फरहाद? नहीं, वो सारी रात नहीं आया। घर चलो, खाला परेशान हो रही हैं। शिकायत नहीं दफ्तर। अम्मी को बोलो कि फरहाद साहब ऑफिस में है, रात में आएंगे। जाओ, रात को खाने पर आ जाना। अल्लाह तेरा शुक्र है साहब, एक कप चाय भिजवा दो। हालांकि मैंने कहा भी था फरहाद से कि घर पे आके खाना खाना, मगर आया ही नहीं। मर्जी होगी तो आ जाएगा, हमें तो आदत सी हो गई है। अब तुम खाना खाओ। अरे रुमैसा छोड़ दो, सुबह सुबह आएगी वो धो लेगी। आपने मुझे बताया नहीं। क्या? यही कि फरहाद ऐसा क्यों हो गया? और रुमैसा, बैठो मेरे पास। हमने उसे बहुत अरमानों से भेजा था कराची पढ़ने के लिए। उसे अपनी यूनिवर्सिटी की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। तो आप कर देती ना उसकी शादी उससे। हम रिश्ता लेकर गए थे, घर वाले नहीं माने। घर वालों को तो छोड़ो, लड़की ही नहीं मानी। वो तो फरहाद के साथ टाइम पास कर रही थी। आपने समझाया नहीं उसे? हमने बहुत समझाया, पहले प्यार से फिर मार से, मगर उसकी दीवानगी तो जैसे बढ़ती ही चली गई। आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। तो क्या करते, तंग आ गए थे हम लोग। पढ़ाई का आखिरी साल था, वो भी उसने पूरा नहीं किया। अब देखो कैसे चरसी मवालियों की तरह घूमता फिरता है। ये नहीं कि बाप का हाथ बटाए, ऑफिस में जाकर बैठे। तुम किस सोच में गुम हो गई? नहीं, कुछ नहीं। बेटा, ये जो आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मोहब्बतें होती है ना बेटा, वो सिर्फ टाइम पास हो। इनमें अगर कोई सीरियस हो जाता है ना, तो वो मेरे बेटे जैसा पागल हो जाता है। पागल नहीं है वो, उसके दिल पर जख्म लगा है। अगर सही वक्त पर सही जगह मरहम रखा जाता तो वो ऐसा नहीं होता। आप प्यार का मरहम रखेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। अगर जख्म पुराना हो जाए ना बेटा, तो नासूर बन जाता है, फिर उसको जिस्म के हिस्से से अलग करना पड़ता है। या तो वो अपना दिल निकाल कर फेंक दे, या उस लड़की को दिल से निकाल दे। किसी को दिल से निकालकर फेंकने के लिए दूसरे की मदद चाहिए होती है, और आपने तो उसकी मदद ही नहीं की। तो बेटा तुम कर दो ना उसकी मदद, तुम कर दो। बोलो, करोगी ना मदद मेरे बेटे की?
खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। अभी दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तोड़ सकते हो तो तोड़ दो दरवाजा। शिकायती दफ्तर, तू तू ठीक नहीं कर रही मेरे साथ। दरवाजा खोल। ठीक है, दरवाजा एक शर्त पे खुलेगा। क्या है? तुम नहाओ और कपड़े बदलो अपने। मुझे नहीं नहाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। दरवाजा खोल। तो फिर ठीक है, तुम भी इस दरवाजे के पीछे ही बंद रहो। दरवाजा खोल दे, खुदा का वास्ता दरवाजा खोल दे। शिकायती दफ्तर, मेरा मेरा जिस्म टूट रहा है। टूट जाने दो, बिखर जाने दो, और फिर सब कुछ खुद ही समेट लें। और समेट कर इतने मजबूत बन जाना कि तुम्हें कोई भी ना तोड़ सके। दरवाजा खोल दे, मैं मर जाऊंगा यहाँ पे। शिकायती दफ्तर, दरवाजा खोल दे। तुमने खुद ही तो बंद किया था उसे, फिर जाने क्यों दिया? उसकी हालत देख के तरस आ रहा था मुझे उस पर। अब गया है ना, जाकर जहर फूंकेगा। आंटी, नशे की आदत इतनी जल्दी तो नहीं छूट सकती ना। तो यही तो कह रही हूँ तुम्हें, वो सुधरने वाला नहीं है। आपने कभी उसे किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, एक बार दिखाया था और हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था। हॉस्पिटल से भाग गया। उठो, चलो घर चलो। छूटी है वो, घर आएगी वो, मेरी है, बस मेरी है वो। वो घर पर ही है, इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो जल्दी उठो। हाँ? घर आ गई वो? जल्दी करो वरना चली जाएगी वो। घर आ गई है वो? अरे हाँ, वो आ गई है, उठो। आ गई? हाँ आ गई है, जल्दी चलो, आ जाओ। खाला, मुझे देर हो रही है, शाम में मुलाकात होती है। ख्याल से जा। अल्लाह हाफिज। खाला, ये ले, ज्यादा शोर करे तो दे दीजिएगा, और तीनों साथ नहीं दीजिएगा, एक एक करके दीजिएगा। कोई फायदा नहीं है सब करने का। कोशिश तो कर सकते हैं ना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपने बुलाया सर? जी,
बैठे। मुझे आज सुबह ही पता चला कि आपकी वालिदा की डेथ हो गई। जी। बहुत अफसोस हुआ। क्या बीमार थे? जी हाँ। आप ऐसा करें, कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना। आपके घर पे मेहमान भी आ रहे होंगे ताजियत के लिए, और इस दुख से निकलने के लिए आपको आराम की भी जरूरत है। नहीं सर, इस दुख से निकलने के लिए तो ऑफिस आई हूँ। हाँ, फिक्र नहीं करें, मेरे काम पर कोई हर्ज नहीं आएगा। नहीं, हम आपके काम से बहुत मुतमईन हैं। बहरहाल जब आपका दिल चाहे आप छुट्टी दे दीजिएगा। थैंक यू। मैं जाऊँ? जी बिल्कुल। आओ बेटा, चाय। तंग तो नहीं किया उसने? सुबह से 2 सिगरेट तो मैं दे चुकी हूँ, ये एक बची है। दरवाजा खोलो। फिर तलब हो रही है उसे। तुम चाय तो पियो। दरवाजा खोलो। कल तो खोल दिया था मैंने दरवाजा, आज नहीं खुलेगा। शिकायती दफ्तर, क्यों पीछे पड़ गई हो तुम मेरे? खोलो दरवाजा। एक शर्त पर। क्या है अब? वही, नहाओ और कपड़े बदलो। मुझे नहीं बदलने कपड़े, मैं ठीक हूं ऐसे ही। खोलो दरवाजा। तो फिर ठीक है, सोच लो तुम। सिगरेट मेरे पास है, नहा लोगे, कपड़े बदल लोगे तो सिगरेट भी मिल जाएगी। तो दरवाजा खोलोगी ना? रुमैसा, बेटा जाओ उसे सिगरेट दे दो। दे दो उसे। नहा लिया मैंने, कपड़े भी बदल लिए। सिगरेट दो। भूल नहीं सकते इसे, उसे भूलने के लिए पीते हो ना? अगर हराम है जो एक लम्हे के लिए भी आंखों से हटती हो वो जिंदगी से चली गई है, फिर दिल से नहीं जाएगी। सांप बन जाते हैं वो लोग जो जिंदगी में कभी दिखाई ना दे, और जब सीने में देखते हैं तो राज कर रहे होते हैं। उससे नफरत क्यों नहीं करते? बेवफा लोगों से नफरत की जाती है। नफरत तो करूं, लेकिन उसकी बेवफाई ज़हन से ही नहीं निकलती। इसे पी के ना जीना आसान हो जाता है। अच्छा, अगर इसे पी के जीना इतना ही आसान हो जाता है ना, तो कल मुझे भी एक सिगरेट ला देना। पहुंच गए दफ्तर।
तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा रहता था? क्योंकि तुम मुझे दुत्कारती थी, नफरत करती थी मुझसे तुम। और नफरत से मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत। जो तुम मेरी हमदर्दी करती रहती हो ना, जहर लगने लगी हो मुझे तुम, जहर। हमदर्दी वर्दी नहीं चाहिए मुझे, नफरत करो मुझसे, मत करो मुझसे प्यार मोहब्बत से बात। क्या समझते हो तुम खुद को? एक तुम ही हो इस दुनिया में जिसे कोई छोड़कर चला गया, एक तुम ही हो जिसे कोई बेवफाई का रोग लगा के चला गया। मुझे भी तो छोड़ गया कोई, अपनी मोहब्बत पर बेवफाई का ठप्पा लगाकर। तो क्या करूं मैं? जीना छोड़ दूं? जीना पड़ता है अपने से जुड़े रिश्तों की खातिर, जीना पड़ता है फरहाद। उसकी बेवफाई की सजा अपनों को मत दो, मत दो अपनों को। मैंने तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था, अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ। मगर फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली। और मेरी माँ मुझे बदनामी के डर से बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर लेके फिरती रही। तो क्या करूं मैं, बताओ? बोलो क्या करूं? चलूं तुम्हारे साथ, भरे हुए सिगरेट के कश लगाऊं? हो सकता है कि मेरे लिए भी सांस लेना आसान हो जाए। तुम्हारा निकाह नाम, तुम इन आंसुओं के सहारे जीती रहो। नशे की लत लग गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये ऐसी आदत है जो छुड़ाने से भी नहीं छूटती। तो अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था, अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ। और मेरी माँ मुझे बदनामी के डर से बचाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर लेके फिरती रही। तो क्या करूं मैं, बताओ? बोलो क्या करूं? चलूं तुम्हारे साथ, भरे हुए सिगरेट के कश लगाऊं? हो सकता है कि मेरे लिए भी सांस लेना आसान हो जाए।
आज भी मेरी माँ ने मेरे लिए खाना रखा है, रोजाना की तरह, इस उम्मीद पर कि अगर मैं होश में आया तो खा लूं। गरम कर दूं खाना? दादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। जब हम दोनों का दुख साझा है तो बांटने में कोई हर्ज तो नहीं। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद है, जो ना मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तुम्हारे दम से जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे दम से जिंदा हूँ, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो, मर ही जाऊं जो तुमसे फुर्सत हो। तुम मेरी जिंदगी की आदत हो, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। दास्तां खत्म होने वाली है, उफ, उफ, हाँ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऑफिस मत जाए। नहीं आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। 2-3 पार्टियों की डीलिंग। तो फरहाद कर लेगा ना डील, अब तो वो हमारी सारी बातें सुनता है। हमारी कहा रोमैसा की। सच अल्लाह ताला ने फरिश्ता बना के भेजा है उसे हमारे घर। पता है, अगर उसका निकाह ना हुआ होता ना तो मैं अपने फरहाद से इसकी शादी कर देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा। माशाल्लाह। चले अबू जी। नहीं बेटा आज मेरी तबीयत ठीक है, मुश्ताक साहब को जगह दिखाकर डील डन कर दे। पहले मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाँ बेटा वो ऐसी खास भी नहीं है तबीयत, ये चाबी है। अच्छा ऐसा है कि मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे नहीं, आज का सारा काम फरहाद करेगा। क्यों फरहाद? ये ठीक है, आप अबू जान आज घर पे रुके। हाँ ना, आप आराम करें घर पे। देखा आपने, मेरा शहजादा कितना समझदार हो गया है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसे अब ऐसे ही रखे। आमीन। फरहाद, चलने दो ना। रिक्शा नहीं मिला आज। खराब हो गया था, थोड़ा सा रास्ता था, मैंने कहा पैदल चली जाऊंगी। और देखो मैंने तुम्हें लिफ्ट दे दी, और एक तुम मुझे लिफ्ट नहीं करवाती। तुम देखना, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की लिफ्ट करवाएगी। तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरा और तुम्हारा दुख साझा है, बांट लें तो अच्छा होता। क्या हम जिंदगी भर के लिए दुख नहीं बांट सकते?
मैं किसी के निकाह में हूँ फरहाद। अभी चलते हैं कराची, इसी गाड़ी पे। मैं उसको गुद्दी से पकड़ के कहूंगा कि तुम्हें तलाक दे दे। उस शहर में मेरा माजी है और मैं अपने माजी में वापस नहीं जाना चाहती। खाना तो खा लो। हाँ, खाता हूँ। लो। जी, मुझे नहीं लिखना कोई ड्रामा। सारा ख्याल तोड़ दिया। कौन था? किसी चैनल से कोई शख्स बार बार फोन करता है और बार बार फोन करके यही कहता है कि जो कहानी आपने डाइजेस्ट में लिखी है उसी कहानी में ड्रामा लिख दे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि हर डाइजेस्ट राइटर अच्छा ड्रामा भी लिख सके। वैसे तुमने मुझे अच्छे काम पे लगा दिया। जब तक लिखूं ना मुझे चैन ही नहीं आता। आना भी नहीं चाहिए। अपने हर दर्द को तहरीर कर दो। तुम्हें पता तहरीर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आजाद कर देना खुद को दर्द से। अपने लफ्जों को कलम से आजाद कर दो। और अपना दर्द लिखकर इसे बेचूं और इसकी तिजारत शुरू कर दूं? जरा सोचो फरहाद, कितने ही लोग तुम्हारी कहानी पढ़ के सबक हासिल करेंगे। हाँ, मोहब्बत ना करने का सबक। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत करने वाले तो मोहब्बत करेंगे। खाना तो खा लो, ठंडा हो रहा है। अभी खाता हूं। बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा रुमैसा, कर लिया। क्या हुआ? शिकल मार्केट में आ रही है। अरे वाह, मैं भी तो देखूं। अरे वाह, तुम देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े राइटर बनोगे। अगर तुम साथ रहोगी तो यकीनन कुछ ना कुछ बन जाऊं। मैं क्यों साथ रहूंगी? अल्लाह तुम्हें चांद सी दुल्हन देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने तो दुआ में खुद को ही मांग लिया। ये ग्रहण लगा चांद है। इस चांद की चांदनी से किसी का आंगन रोशन नहीं हो सकता। चने की दाल तुम हमेशा। अरे इससे क्या हुआ? ये तो कभी ऐसा नहीं करती। अरे ऑफिस में कोई बात हो गई होगी। नहीं, मैं ऐसे देख कर आ। वैसा बेटे दरवाजा खोलो। आंटी मैं आ रही हूँ।
अम्मी बता रही हैं कि तुम जब से आई हो तुमने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। बाहर क्यों नहीं आ रही? बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा किसी से बात करने का। क्या हुआ रुमेसा? कुछ नहीं। तो फिर क्यों खुद को कमरे में बंद कर रखा है तुमने? पता नहीं क्यों फरहाद, आज मुझे मेरा माजी बहुत तंग कर रहा है। काश ऐसा होता कि हम अपने माजी को अपने नाखूनों की तरह काट के खुद से अलग कर सकते। ऐसा क्या हुआ कि 8 साल बाद आज फिर से तुम्हें अपना माजी याद आ रहा है? मेरी प्रमोशन हो गई है। ये तो खुशी की खबर है। हेड ऑफिस वाले मुझे आज ही कराची बुला रहे हैं। शहर में वापस नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहते? तुम क्यों नहीं एक बार अपनी जिंदगी से इस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देती? क्यों जोड़ के रखा हुआ तुमने उसका नाम अपने नाम के साथ? मैं तो अपनी मोहब्बत को ठोकर मार चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। रुमेसा, तुम्हारी बहुत याद आई। मेरा जाना बहुत जरूरी है आंटी। कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिन्हें मुकम्मल करना है। फिर मैं जल्दी अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ वापस आ जाऊँ और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी और तुम किसी को तंग नहीं करोगे। मैं तो करूंगा, साथ जो नहीं लेके जा रही। जिंदगी में कुछ मुसाफतें इंसान को अकेले ही तय करनी पड़ती हैं फरहाद। शायद तुम्हारी गाड़ी आ गई। जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। जब हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत भी नहीं करनी थी ना। सिर्फ मोहब्बत नहीं की, तुमसे निकाह भी किया। छुपा हुआ निकाह कोई नहीं मानता। वक्त आने पर सब मान जाए। तो फिर वक्त आने पर अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करते ना तुम।